हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। सो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं यही हमारे स्टूडेंट्स है 2023-24 के जो सेशन चल रहे थे उसी सेशन का एक स्टूडेंट्स है जो लड़की है, और इन्होंने इस साल एग्जाम नहीं दे पाए। इसका कारण ये है कि मेरे दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन जो थी ना वो बिल्कुल गलत हो चुकी थी, उसका रजिस्ट्रेशन वो सही से नहीं कर पाई थी। तो फाइनली मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको कौन सा पेन से फॉर्म भरना है, उसके बाद क्या क्या फॉर्म भरना है, फोटो कब का होनी चाहिए, जो फोटो लगती है ना वो फोटो कब का होनी चाहिए। क्योंकि देखिए स्कैनर जब होती है ना फॉर्म, जब भी आपका फॉर्म स्कैनर होते हैं तो याद रखिएगा आपका फॉर्म का जो फोटो होती है ना मेरे दोस्तों कैचिंग नहीं कर पाते हैं अगर बहुत पुराना फोटो होती है। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस समय कोशिश कीजिएगा कि 1 साल के अंदर में जो भी आपने फोटो खिंचाई है वही फोटो को आप लोग अप्लाई करेंगे तो बेटर होगी। ठीक है, तो सो स्टूडेंट मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, और एक गलती करेंगे ये आप लोग का फॉर्म है, आप अच्छी तरह से आप लोग को एक एक स्टेप में बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो भी लेटर लिखे ना, सबसे पहले ये जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेंगे ये फॉर्म को आप लोग फिर से एक जेरॉक्स करवा लीजिएगा। जेरॉक्स कराने के बाद मेरे दोस्तों उसमें पहले अच्छी तरह से फिलअप कर लीजिए, फिर इसमें जाकर आपको फिलअप कीजिएगा तो आपको अच्छा होगा। पहले कोड एवं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ये आप लोगों को भरना नहीं है, ये आप लोगों को क्या करना है भाई, ये आप लोगों को भरना नहीं है, ये स्कूल और कॉलेज वाले खुद अप्लाई करेंगे। ये स्टेप आपको याद रखना है। पहला मैं आपको याद रखना ये आप लोगों को भरना नहीं है। दूसरा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मेरे दोस्तों याद रखिएगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स क्या होती है, जैसे आपका नाम है अमित कुमार AMIT अमित, आप कुमार जब भी लिखेंगे ना तो यहाँ पे कुमार के से स्टार्ट मत कीजिएगा, एक घर छोड़ के आपको के से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे सटा के करते हैं तो फिर आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगी ना तो सटा हुआ ही मिलेगी। इस कारण से इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। और किस कारण से वो लड़की एग्जाम में बैठ नहीं पाई थी, क्यों एडमिट कार्ड नहीं आई थी, तो फाइनली मेरे दोस्तों इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो पैसेंस बना के रखिए। पॉइंट नंबर दूसरा में डेट ऑफ बर्थ, आपको अच्छी तरह से डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर, अगर मेल है तो मेल में आपको क्लिक करना है, इस तरह से ज्यादा लंबा नहीं करना है, एकदम इतना लंबा कि जैसे घर में ही शामिल हो जाए, घर के बाहर की नहीं करना है। ये जो आपका जो स्क्वायर टाइप को जो मेरे बड़े दोस्तों बना हुआ जो रेक्टेंगल टाइप का, इसके बाहर आपको नहीं फिलअप करना। मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में। और ऐसा नहीं करना है कि मैं लड़का हूं तो मैं मेल में क्लिक कर दिया हूं और फीमेल को मैं क्रॉस कर दिया हूं, जी नहीं। याद रखिएगा आपको जो है आप उसी पे सिर्फ यस का सिंबल दबाएं, जो नहीं है उसके बारे में आपको क्रॉस का सिंबल नहीं लगाना है। आगे दिव्यांग, क्या आप दिव्यांग है, क्या आपने ब्लाइंड है, क्या अंधा है, अगर अंधा है तो अंधा में क्लिक करेंगे। डंप मतलब बहरा, याद रखिए। डिफ मतलब मेरे दोस्तों याद रखिए डंप मतलब होता है बहरा। ये अगर ये सब है तो आप इस सब में क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नॉन पे क्लिक करके चले जाएंगे। चलिए ये बात भी समझ में आएगा। कास्ट, कौन से कास्ट है, SC ST OBC जो भी है, अगर जनरल से जनरल, SC है तो ST है तो ST, BC1 है BC2 है, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। क्योंकि ये कास्ट मेरे दोस्तों ये हमेशा आपके जो आपका एडमिट कार्ड आएगी ना उसमें आपका मेंशन होगी, इसी कारण से इसको ध्यान देंगे। नहीं पता है अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा। रिलीजन जो भी है, हिंदू है तो हिंदू पे, मुस्लिम है तो मुस्लिम पे, सिख है तो सिख है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पे आपको क्लिक करना है। सब में नहीं करना, जो है आप उसी में क्लिक करना है। नेशनलिटीज, आप इंडियन है तो इंडियन में क्लिक करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स आधार कार्ड, ये जो आधार कार्ड का नंबर है वो सही आप लोगों को अप्लाई करना है। आधार कार्ड का नंबर सही तरीके से आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मेरे दोस्तों रूरल, आप किस क्षेत्र से आते हैं, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या urban क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो ग्रामीण वाला क्लिक करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहरी वाला क्लिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रामीण से आता हूं तो ग्रामीण वाला को यस का सिंबल दबाया, शहरी वाला को मैंने क्रॉस कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। चलिए सर, यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया पॉइंट नंबर 9 तक। अब आते हैं सर अगला पॉइंट में हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोग यहाँ पे वीडियो को क्या कर देंगे ना, स्किप करना शुरू कर देंगे। एक कारण याद रखिएगा, आप लोग स्किप करना शुरू करेंगे और स्किप जैसे करेंगे ना एग्जाम पे आप लोगों को मेरे दोस्तों एडमिट कार्ड गलत आएगी। इस कारण से सही तरीके से फॉर्म को कैसे भरा जाता है इत्मीनान और सुकून के साथ सुनिए। और जो भी अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो भी आपने क्लासेस में है, क्लास 11 12 जो भी है, आप जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जो भी फाउंडेशन कोर्स है ज्वाइन कर लीजिए और क्लास में बने रहिएगा। ऑनलाइन क्लास चलती है सुबह शाम दोनों टाइम पे। एरिया में समझ में आ गया सर। मदर नेम्स, मदर नेम आपको जो भी लेटर लिखेंगे इस बॉक्स में सारा का सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ब्लैक कलम से फिलअप करना है, नो ब्लू नो रेड नो ग्रीन, ब्लैक कलर से फिलअप करना है।
फादर्स नेम भी आपको अच्छी तरह से फिलअप कर देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी है, विलेज VILL जो भी है, विलेज मतलब जैसे बांदा बस्ती BANDA बांदा, फिर बस्ती जैसे लिखेंगे एक घर छोड़ देना BASTI बस्ती, इस तरह से लिखते चला जाना है भाई। पूरा एड्रेस डालना है। आप उतना एड्रेस यहाँ पे डालिए मेरे दोस्तों जितना आप लोगों को पॉसिबल हो सके, यानी उतना एड्रेस आपको डालना जितना आपके एरिया में आती है। गांव का नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, सारे डाल देना भाई यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ब्लॉक, जो भी आप ब्लॉक से हैं वो ब्लॉक डालिए। जैसे कोई निरसा से है तो निरसा डाल दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नाम, जो डिस्ट्रिक्ट है, मान के चलिए कोई धनबाद से है तो आप धनबाद में डाल दीजिए। ओके सर, धनबाद भी समझ में आ गया है, मतलब स्टेप नंबर 14 तक हम लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं सर स्टेट। स्टेट जो आप झारखंड में है तो पूरा झारखंड का नाम लिख दीजिए। चलिए, पिन कोड आपका जो भी है, जैसे 828204 जो भी आपका पिन कोड है, पिन कोड डालिए। कॉन्टैक्ट नंबर, ये वो कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा जो आप लोगों के घर पे, यानी आपके घर में हमेशा वो नंबर जिंदा होता है। जिंदा का मतलब मेरे बात को समझ में आ रहे ना, वो हमेशा जब भी मैं कॉल लगाऊंगा वो जैसे कॉल आए। ये इसलिए दिया जाता है मेरे दोस्तों, जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब चेक इन होती है ना, कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो इसी नंबर पे कॉल लगा के वो पूछते हैं आपसे, इसलिए ये नंबर जिंदा होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद ईमेल आईडी, एनी हाउ, अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप बनवा लीजिए किसी से, लेकिन ईमेल आईडी डालना ना भूलिए। ईमेल आईडी बहुत ही जरूरी है, इसको डालिएगा जरूर। आते हैं सर क्लास 10 में है तो क्लास 10, क्लास 11 में है तो क्लास 11, क्लास 12 में है तो 12। देखिए नेम ऑफ द बोर्ड एंड कॉन्सेप्ट, जैक बोर्ड है तो जैक बोर्ड पे क्लिक करना है। ईयर ऑफ पासिंग, अब 10th के बारे में पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, जैसे यहाँ पे 11th हो या 10th हो, आपने 11th क्लास कहाँ से पास किए या 10th क्लास कहाँ से पास किए, पूरा मेंशन, रोल कोड, रोल नंबर, वह सब रहेगा। क्लास 11 वाला आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करेंगे कि जो डिटेल्स ऑफ एडमिशन क्लास है, क्लास 11 में आप लोगों का जो डेट का एडमिशन है, यानी कब आपने एडमिशन लिए थे क्लास 11 में, क्लास 11 का पूरा आपको डालना है डेट, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिए होंगे, सेक्शन डालना है आप कौन से सेक्शन से हैं, ABCD जो भी है, और क्लास रोल नंबर, जो आपको क्लास रोल नंबर मिला था क्लास 11 में वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये अभी तक मैंने आप लोगों को 20 स्टेप बताया, ये मैं आप लोगों को अभी तक 20 स्टेप बताया जो आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पे करना है भाई। एक बार अच्छी तरह से फिर से नजर दौड़ाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। मंथ वगैरह एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, इसी तरह से आपके फॉर्म मिलेगी और इसी फॉर्म को एकदम अच्छी तरह से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। उसके फ्रंट पेज में मेरे दोस्तों, ये फ्रंट पेज है, इसके बैक पेज में आपको इस तरह से मिलेगी। बैक पेज में 21 नंबर में आप लोगों को इस तरह से मिलेगा। 21 नंबर में क्या आता है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 21 नंबर में आपका आएगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप यहाँ पे ना 80% स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों सही करते हैं, 20% स्टूडेंट्स गलत करते हैं, और इसी कारण से हमें जहां तक लगता है ना कि उसको एग्जाम देने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपने जो क्लास 11 में रजिस्ट्रेशन किए थे और उस समय जो लैंग्वेज डाले थे, आपको क्या वही लैंग्वेज डालना है, या आपने पहले इंग्लिश लिए थे आप हिंदी लेना चाहते, तो आपको जो भी मन करे एग्जाम में, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं या आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो भी आपको मन लगे उसी पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको हिंदी में मन लगे तो आप हिंदी में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, कैटेगरीज रेगुलर है तो रेगुलर में क्लिक करेंगे, ठीक है। फैकल्टीज, आप आर्ट्स में है तो आर्ट्स में, कॉमर्स में है तो कॉमर्स में, साइंस में है तो साइंस में क्लिक करना है। सब्जेक्ट एफियर, देखिए मेरे दोस्तों, ये जो हम लोग का पेपर नंबर 1, पेपर 2, पेपर 3 है ना, एडिशनल अगर लिए हैं तो एडिशनल भरिएगा, नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं। ये मैं फिलहाल आर्ट्स का मैं बता रहा हूँ। कोर सब्जेक्ट, जैसे कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश कोर ले, लेकिन सारे स्टूडेंट्स जो याद रखेगा फॉर्म को भरते समय एक भी लेटर स्मॉल नहीं डालेंगे, सारा लेटर कैपिटल होना चाहिए। चलिए सर, मातृभाषा अगर आपने नहीं लिए तो छोड़ दीजिएगा भाई। इलेक्ट्रिक मान के चलिए हिंदी आपने सारा कैपिटल में लिखेंगे, हिंदी ऑप्शनल, हिस्ट्री में जो भी लिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी ले लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आर्ट्स में जैसे भरे हैं इसी तरह से कॉमर्स वालों को भी भरना है और इसी तरह से फिजिक्स वालों को भी भर लेना है। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट सिग्नेचर, जब भी सिग्नेचर करेंगे इससे बाहर आपका सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। इसके नीचे आप कर सकते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं होना चाहिए। फोटो जितना ज्यादा हो, फोटो जितना हो सके करंट में डालिएगा। फोटो जितना भी हो सके, मतलब जितना ज्यादा कोशिश कीजिए कि मेरे दोस्तों फॉर्म जो है, फॉर्म जब भी भरेंगे स्टूडेंट्स का जो फोटो होती है कलरफुल होना चाहिए, और ये फोटो याद रखिएगा मेरे प्यारे, ये फोटो आपका करंट वाले होने चाहिए। यहाँ अपना पापा मम्मी जो भी है उसको सिग्नेचर करवा देंगे, और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है आपको। सारा स्कूल और कॉलेज वाले करते हैं, सारा
स्कूल और कॉलेज वाले करते हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने बताया था पहला कि सर ये वो जो आपके लड़की थी ना, मेरे लड़की मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो थी, उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया था, क्यों पता है मेरे दोस्तों? उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिए थे यहाँ पे। मेरे दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने गलत डाल दिए थे, इस कारण से उनको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था और वो 2024 में एग्जाम में बैठ नहीं पाई थी। इसी कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गई थी। इसलिए जब भी कोई फॉर्म भरे, इत्मीनान और सुकून के साथ भरे। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, कैसे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर दिया जाता है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के साथ।